दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने गोश्त खाया होगा, मीट खाते होंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं जो घर पे भी मीट बनाते होंगे और बाज़ार से कच्चा मीट लेके आते होंगे। आपको पता है, आप लोग फिर फ्रिज में भी रखते होंगे बाज़ लोग। और आपको पता है कि जो गोश्त फ्रिज में रखा होता है, बाज़ गोश्त ऐसे होते हैं कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रिज के अंदर, और बाज़ कई हफ्ते तक ख़राब नहीं होते। वो कौन सा गोश्त है जो कई हफ्ते तक ख़राब नहीं होता, और वो कौन सा गोश्त है जो जल्दी ख़राब होता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरी खबर ये है कि यूपी के अंदर आदित्यनाथ जो योगी है, उसने क्या किया है साहब ने, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आज के बाद हल। तो मैं बताता हूँ कि इस मुद्दे पे हम बात करते हैं और आपको बताता हूँ कि ये वजह क्या है इसकी आज। और दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा शाहिद खान और मेरी तरफ से सबको सलाम हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो दोस्तों, ये है कि साइंस जो है ना अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, और इस्लाम ने जो कानून दिए थे वो कई सौ साल पहले, तो आज देखते हैं कि इसके साथ तल्लुक़ क्या है गोश्त के साथ। और आपको ये बता दूं कि ये जो हलाल है, ये खाली लफ्ज़ हलाल नहीं है, ये है ज़बीहा हलाल। अब ये होता क्या है, और दूसरी बात ये ज़हन में रख लें कि ये मुसलमानों ने शुरू नहीं किया, ये याद रखिए। ये सबसे पहले वो यहूदियों ने शुरू किया था खुदा के हुक्म से, उसके बाद ईसाइयों ने भी। अब ईसाई इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, मगर मुसलमानों ने अभी तक इसको कायम रखा हुआ, यहूदियों ने। देखिए, कुदरत ने ये जितनी भी जो कायनात है, गैलेक्सीज़ है और हम हैं और जानवर है, ये पैदा किए हैं, तो ऐसे ही पैदा करके, हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया ऐसे कि जाओ जो मर्जी करो। बस कुदरत ने हमारा ये मदद की है कि हमें बताया कि तुम लोगों ने खाना क्या है, क्या नहीं खाना है। जो हमारे लिए अच्छा है वो बताया कि ये खाओ, जो हमारे लिए बुरा है हमारी सेहत के लिए, उससे मना किया गया है। इस्लाम के अंदर जो हलाल चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि आप खुशी से खाओ, आंखें बंद करके। हराम यह है कि बिल्कुल नहीं खाना। तो अब जो है कि ये हलाल जो है गोश्त, ये है क्या चीज़, कुदरत ने, सारे जानवर कुदरत ने पैदा किए हैं। तो जब हम इसको खाना चाहें तो इसको कैसे खाते हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम लोग जो है ना, आप और मैं किसी ऐसी जगह जो जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे हम भटक जाते हैं, हम दूर कहीं जा रहे होते हैं जंगल के अंदर, तो वहाँ पे जो है कि हमें भूख लगती है, कुछ खाने को नज़र नहीं आता, क्योंकि जानवर तो हम वहाँ मार नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पका नहीं सकते। तो ले दे के होता है कि फिर किया क्या जाए, तो हमें दूर से दरख्त के ऊपर कोई फल लगे हुए नज़र आते हैं। हमें कभी ज़िंदगी में हमने वो फल नहीं देखा, ये क्या है, तो हमारे ज़हन में होता है कि यार ये जो फल है पता नहीं खाएंगे कहीं जहर ना हो, या हम मर ना जाएं, या कोई हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। हम लोग सोचते हैं और खाते नहीं उसको। मगर सोचिए, अगर हमारे साथ एक बॉटनी यानी कि जो फलों और पौधों का जो माहिर होता, जो एक्सपर्ट होता, वो हमारे साथ होता, तो वो हमें बताता है कि भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये फल ठीक है खाने के लिए, आप इसको खा सकते हैं। या वो बताता है कि आप सही कह रहे हो, नहीं खाना। आप मुझे बताएं कि जो एक्सपर्ट है उसकी वजह से हमें कितना फ़ायदा हुआ, जो कि इन चीज़ों को जानता, और जिसने ये फल पैदा किए हैं, ये सारी कायनात बनाई है, वो हमें बताएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो जो बंदा जिसने बाद में यहाँ नॉलेज हासिल किया, वो हमें बताएगा तो उसका फ़ायदा होगा। यकीन है, जिस कुदरत ने हमें पैदा किया है और उसने हमें जो बताया, हमारी फ़ायदे के लिए बताया है भाई। अब आगे चलता हूँ मैं आपको। इसी तरह ये जो हलाल है, मुसलमान हलाल क्यों करते हैं, यहूदी हलाल क्यों करते हैं, जज़बिया क्यों करते हैं। साइंस ये बताती है कि गोश्त जो है, इसको आप फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो ये अगर इसके अंदर खून बाकी है इसके अंदर, तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप देखें कि एक बीमार आदमी है और एक सेहतमंद आदमी है। जब आदमी बीमार होता है तो उसको बाद लोग डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना, ये खून की कमी है, जो किसी वजह से खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या उसको खून देते हैं एक सेहतमंद आदमी का। कभी देखा आपने, डॉक्टर ने कहा है कि जो इसको कोई आदमी जो है वो ले आओ, जो वो भी बीमार हो, तो बीमार आदमी का खून इसको लगाओ, तो वो तो और बीमार हो जाएगा। अब वो बीमार आदमी का खून लगने से सेहतमंद आदमी भी ख़राब होगा। वजह क्या है कि ये जो ब्लड है हमारे अंदर, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है, हर जगह पे पहुंचता है। इसलिए जो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो होता है ना, उसका जो है ना आसान तरीका होता है आदमी को बीमार करने का, कि वो ब्लड है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है बैक्टीरिया की, वायरसेस की, और जितने भी जो है वो ये हानिकानी जो हैं, ये कीटाणु है या जरासीम है, वो इस ब्लड की वजह से फौरी हर जगह पहुंच जाते हैं। अब देखें कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको हम जो है ना वो खाते हैं, तो उसका मुसलमान क्या करते हैं कि उसका ज़बिया हलाल करते हैं उसको, यानी कि उसका सारा ब्लड जो है ना तकरीबन वो निकल जाता है। तो ब्लड क्या हुआ, बैक्टीरिया और वायरस की जगह है, उसकी वो कॉलोनी है। तो जितना ज़्यादा ब्लड उसमें से निकल जाएगा, तो वो गोश्त जो है और या वो मीट है, वो उतना ही ज़्यादा सेहतमंद रहेगा खाने वाले के लिए।
अब देखें जो आदमी जो है वो जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर के दुकानों पे लिखा होता है कि हिंदू झटका मीट शॉप। तो झटके का मतलब होता है कि वो उसको एक ही झटके से उसकी गर्दन उतार देते हैं, तो इसकी वजह से जो ब्रेन है उसका तल्लक हार्ट से होता है। तो हार्ट जब तक ब्रेन के साथ उसका तल्लक रहेगा, कनेक्ट रहेगा, तो हार्ट वो पंप करता रहेगा ब्लड को। तो ये जो जुगुलर वेन है यहाँ पे और जो आर्टरी है, यहाँ से ब्लड जो है वो इतनी मोटी होती है, ये मेरा जो अंगूठा है ना इसके अंदर चला जाता है, अंगूठा इसके अंदर चला जाता है। और जनाब ये है कि ये ब्लड फौरी तौर पे बाहर आए तो तकरीबन, और जब तक हार्ट इसको पंप करता रहता है, सारा ब्लड जिस्म से निकल जाता है पूरी बॉडी के से। और ब्लड जो है जब निकल जाएगा तो गोश्त आपके लिए अच्छा रहेगा, खाने के लिए अच्छा रहेगा। तब ये बताएं कि जब वो झटके वाला गोश्त होगा तो को पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना ब्रेन के साथ जो कनेक्ट होती है, वो भी कनेक्ट, उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया। तो हार्ट जो है वो पंप करना जो कर रहा था ना इस तरह, वो बंद हो गया। तो खून तो बाहर आया नहीं, तो ब्लड तो अंदर के अंदर ही रहा। अब जिस गोश्त के अंदर ब्लड अंदर रहेगा तो वो जनाब है जल्दी खराब होगा, और वो ब्लड जो है बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनी थी वो भी हम साथ खा रहे हैं, जो झटके वाले हैं, झटके का गोश्त है, जो झटके वाला गोश्त बेचते हैं। तो अब आप लोगों से बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप बताएं जो भगत हैं, अब मैं अंधे भगत तो नहीं कह सकता, कोई आंखें तो उनकी है जो उनको नज़र नहीं आता। और योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें ये मसला इस्लाम का नहीं है, ये ज़बिया हलाल का नहीं है, मसला इंसानियत का है। तो जो कि सेहतमंद गोश्त जो है मुसलमान तब से ये खा रहे हैं और खिला रहे हैं कि जब से ये इस्लाम आया, उससे पहले यहूदी भी, और आज भी यहूदी इसी पे अमल करते हैं, वो भी ज़बिया करते हैं। उसके बाद यह है कि आप देखें कि सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है, और गरीब जो आदमी है जो ज़बिया गोश्त बेचता है वो बेचारे को तो बेड़ा गर्क हो गया। अब मसला तो यह है कि मुसलमान का नहीं, इस्लाम का है, इस्लामोफोबिया है, पीछे जो नज़र आ रहा है आपको। तो योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा गौर करें, और ये ज़िद जो है जिसकी वजह से है कि लोगों को ऐसा गोश्त खाने को मिल रहा है जो कि सेहत के लिए सही नहीं है, जिसके अंदर ब्लड होता है। उसके बाद देखिए कि हिंदुस्तान में कितने मीट और बीफ एक्सपोर्टर हैं, वो या तो हिंदू हैं और या पारसी हैं। अब देखिए अल कबीर मशहूर है, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर उनका गोश्त बिकता है, मगर उसका मालिक कौन है? हिंदू है। तब देखिए कि वो अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा, आपने मना कर दिया कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं किसी को मिलेगा, ठीक है, मेरी मर्जी है, तो वो मुझे बताएं कि फिर वो अपना गोश्त कहाँ बेचेगा, अपना कारोबार कैसे करेगा? वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी उस पर काम करते होंगे, मुसलमान भी काम करते होंगे, क्रिश्चियन भी उसकी फैक्ट्री में काम करते होंगे। तो भाई ये दुनिया के अंदर जो है ये ऑलमोस्ट 80 to 20 ट्रिलियन डॉलर का एनुअली जो है ना ये कारोबार है, पूरी दुनिया में चलता है हलाल का, जिसके ऊपर हलाल लिखा होता है। जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेरिका के अंदर, यहाँ पे जो यहूदी हैं उनका भी अपना, हालांकि छोटी कम्युनिटी है पूरी दुनिया की, मगर वो भी जो है वो हलाल को कोशर बोलते हैं। तो जिसके ऊपर कोशर का लेबल नहीं होता खाने वाली चीज़ के ऊपर, तो वो जो है वो उस वक्त तक वो जो यहूदी हैं वो खाते नहीं है इसको। तो इस तरह मुसलमान तो तकरीबन 2 अरब हैं, तो उनका अपना एक मज़हब है, अपना एक उनके नियम और कानून, उसके हिसाब से वो खाते हैं। और पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ये पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमानों को ही लड़ाया जाता है कि इनको आपस में लड़ाओ, पता नहीं किस एजेंडे पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो भाई ये था शॉर्ट, मैंने बताया आपको। इस तरह आप अगली वीडियो में भी किसी और का भी हकीकत बताएं कि किसी का पर्दाफाश करेंगे। अगली वीडियो में एक सन्यासी बाबा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो अपने को बड़ा सन्यासी समझते हैं, उसके ऊपर बात होगी कि वो आजकल कर क्या रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जनाब जो है कि दुआ में याद रखें। 在月光心里某个地方，那么亮。